अच्छा, मैं आपसे एक जरा सवाल पूछ लेता हूं, और वो मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं कि देखिएगा, जो लक्षद्वीप और मिनी को है, इन दोनों समूहों को जो अलग करती है वो कौन सी सीमा रेखा करती है? जय हिंद साथियों, इस टाइम पर आप जानना चाहते हैं कि सर इस टाइम यानी अब तक जो है यूपी पुलिस में कितने लाख फॉर्म भर चुके हैं? तो भाई ये संख्या सच में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ओवरऑल देख सकते हैं आज जो है वो 15 तारीख है, कल का दिन आपके पास में है। तो भाई जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है, बाई चांस गलती से या फिर डॉक्यूमेंट न बन पाने की वजह से आपने फॉर्म नहीं भर पाए हो, तो बिल्कुल जो है वो आज ही फॉर्म भर दीजिएगा। कल हो सकता है वेबसाइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाए और आप फॉर्म ना भर पाए, तो पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल ज्यादातर जो फॉर्म भरे जाते हैं, आपने भी देख रखा होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि लास्ट अंतिम समय पर जो होता है वेबसाइट बहुत ट्रैफिक बिजी होने की वजह से काम नहीं कर पाती है या फिर वो स्लो हो जाती है। तो ऐसे में आज ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। अब आप ये जानना चाहते हैं और आपके मन में लगातार जो है वो सुबह से ही मैंने कमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि सर आज का जो डाटा आप शाम को जरूर बताइएगा, तो सर बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। और दोस्त, आपकी जो तैयारी पढ़ाई चल रही है वो कैसी चल रही है उसको आप थोड़ा सा हमें बताएंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिएगा, अच्छा देखिएगा, अब ये भी मेरे पास में जो आपको डिटेल बता रहा हूं, जो मुझे इन्फॉर्म किया गया है, मुझे बताया गया है कि हाँ सर देखिएगा इतना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है। अब जो है कल आपको एग्जैक्टली जैसे ही फॉर्म पूरा सबमिट होता है तो उसके बाद में हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि देखो बहुत समय क्या होता है ना, आपका जो फॉर्म भर देते हैं लेकिन पेमेंट आप लास्ट में करते हैं, पेमेंट नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो पेमेंट का डेट होता है, उसके बाद में एग्जैक्टली जो होता है संख्या एकदम प्योरिटी के साथ में निकल के आती है। तो वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है उसके साथ में मैं आपको डिटेल साझा कर देता हूं। देखिएगा अभी है 36,91,548, बिल्कुल एग्जैक्टली डाटा आपको बता दिया मैंने, 36,91,548 ये संख्या वर्तमान में जो है वो चल रही है। तो देखिएगा बहुत संख्या हो गया, मतलब क्या बताएं, इतना तो उम्मीद भी नहीं था। और हमें लगता है कल का डेट और बाकी है, और कल भी देखेंगे कल क्या रहने वाला है, और उसके बाद में आपका फाइनल पेमेंट वाले दिन भी जो है वो देखेंगे क्या कुछ रहा है। तो ओवरऑल ये संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा है, आप इसे भी जो है दरकिनार नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि देखो जो ये कंपटीशन है 36, 40 और ये 45 लाख वाला जो कंपटीशन है, ये मात्र 150 नंबर और 160 नंबर 140 नंबर वाला कंपटीशन है, ठीक है। तो जो कंपटीशन होना चाहिए वो है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स से ऊपर 200 मार्क्स के इक्वल में जिसका भी आ रहा है समझ लो उनके साथ में आपका कंपटीशन है। बाकी जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं इनमें से मोस्ट ऑफ देम जो होता है उनका कंपटीशन देखेंगे वो अपने साथियों से ही फाइट करेंगे, उनका 140 150 ही स्कोर बन रहा होगा। तो ये जो फाइट है, तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि साहब देखिए ये जो फॉर्म है पता नहीं इतना ज्यादा हो गया है, अब हम क्या करेंगे। भाई करना क्या है, आपको सीधे सीधे बात है, आपको फाइट करना है और आपको नंबर अपना लेकर के आना है। अच्छे देखिएगा पीडीएफ जो आएगा उसमें आपका नाम होना चाहिए, और जब जब आपका एग्जाम होने के बाद में आप देखना, मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर हो जाएगा 18 तारीख को ना, तो 18 तारीख के शाम को ही आप नाइट में ही अपना पूरा स्कोर आप कमेंट करने लग जाएंगे, साहब मेरा 210 बना है इस बार। देखिए उम्मीद तो नहीं थी, हमको लग रहा था प्रैक्टिस सेट में 190 200 आता है, लेकिन हमारा 200 हो गया। कोई बताएगा साहब हमारा 190 ही रह गया। तो ये सब जो डाटा है शाम को जब आप अपने आंसर की को मैच करेंगे यूट्यूब वीडियोस से, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो स्कोर होगा वो 200, 210, 220, 25 इस तरह से आपका जो स्कोर होगा। और डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल कैसा आता है। आपने पैट का एग्जाम तो याद है ना जी, ज्यादा याद भी मत करो क्योंकि वो खास पैट का पेपर था नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का पेपर था, तो वैसा नहीं आएगा। देखो कमेंट आ रहे थे सब इसमें जो पेपर है वो कैसा आएगा। भाई देखो पैट जैसा तो नहीं है, क्योंकि देखो आज तक आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर देखा है वो देख रखा होगा, वो ऐसा पेपर होता है कि अगर कोई थोड़ा भी 1 महीना भी पढ़ाई कर लेगा तो भी उस पेपर को पास कर लेगा। तो ये तो यूपी पुलिस की कहानी है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, अब देखिए इसके बाद की जो अगली भर्ती है वो यूपी सब इंस्पेक्टर की है। तो ऐसे में अब यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी में भी आप लग जाइए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं। अग्रवाल एग्जाम काटने यूपी सब इंस्पेक्टर की आगामी भर्ती के लिए अभी से मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन जो है बुक जो है वो पब्लिक हो गई है। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के भी आप इस सब इंस्पेक्टर की जो बुक है, जो स्टडी गाइड है, आप उसे बाय कर सकते हैं। देखिए इस स्टडी गाइड में क्या है और बेहतर क्या है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिएगा इसमें जो आपको थ्योरी समझाई गई है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, जैसे आपका हिंदी है, मैथ, रीजनिंग है, जीके, जीएस है, साथ ही में आपका मूल विधि, संविधान है, वो सबका सब जो है वो थ्योरी वाइज आपको समझाया है। इसके साथ में जो है आपको 2200 से
ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको समझा दिए गए। और साथ ही इस स्टडी गाइड में आपको एक जो है वो मॉक टेस्ट मिलेगा आपको देने के लिए, जो कि बिल्कुल जो है वो परीक्षा पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट जो बनाया गया है। तो मैथ रीजनिंग के सारे टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। और ये चीज मैंने देख करके आपको मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा सिलेबस देखा, उसके साथ में ये देखा कि ये सिलेबस इस बुक में है या फिर नहीं है। तो बुक में पूरा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस जो वो कहीं से भी जो है वो कटिंग नहीं की गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें कि आपको पीएसी के साथ में जो प्लाटून कमांडर आप बनेंगे, फायर सर्विस में आपको सेकंड अफसर बनने का मौका मिलेगा, जब आपको सिविल के अंदर दरोगा जी बनने का मौका मिलेगा। तो बेहतरीन नौकरी है भाई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो सर आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और बिल्कुल ऐसा ना हो जाए, और ऐसा हो भी सकता है, इसके चांस भी हैं, जैसे यूपी पुलिस में टाइम नहीं मिला वैसे हो सकता है यूपीएसआई में भी ज्यादा समय ना मिले, इसलिए जो समय है उसको आप पढ़िएगा। थैंक यू।